नमस्ते नमस्कार साथियों। एडिटोरियल द्वारा प्रकाशित जो ईयरली करंट अफेयर्स हैं उनमें जो राष्ट्रीय नियुक्तियां संबंध में जो संवैधानिक पद पर आसीन हैं तो उनके पद नियुक्त किए गए हैं, उन्हीं पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कैबिनेट सचिव कौन है? तो टीवी सोमनाथन है। इसको ऐसे याद रखिएगा कि जो कैबिनेट सचिव होते हैं ना, वो थोड़ा मंत्रिमंडल के सचिव होते हैं, तो उसका नाम थोड़ा भारी भरकम होगा। तो कौन होगा? टीवी सोमनाथन। याद रखिएगा, सोमनाथ में धन बहुत ज़्यादा होता है संचित, तो इसलिए कैबिनेट सचिव कौन हो गया? टीवी सोमनाथन। और अगला कौन है? विदेश सचिव। तो विदेश सचिव को ऐसे याद रखिएगा कि विदेश के लोग बहुत ही मिस्री की तरह होते हैं, तो विक्रम मिश्री। तो विदेश सचिव कौन हो गया? विक्रम मिश्री। और गृह सचिव कौन हो गया? तो गृह सचिव में याद रखिएगा कि गृह में लोग गोविंद होते हैं, घर में गोविंद होते हैं, तो गृह सचिव कौन हो गया? गोविंद मोहन। गृह सचिव हो गया गोविंद मोहन। और रक्षा सचिव, तो रक्षा सचिव के लिए याद रखिएगा क्या कि इसमें देखिएगा रक्षा मतलब राजेश कुमार सिंह, रक्षा राजेश कुमार सिंह। और वित्त सचिव में देखिएगा कि वित्त मतलब जो फाइनेंस के लिए होते हैं, उसमें पैसा वाला होते हैं, तो उसके लिए देखिए अजय सेठ। तो वित्त सचिव हो गया अजय सेठ। अच्छा, वित्त सचिव हो गया, वित्त सचिव कौन? अजय सेठ। और राजस्व सचिव के लिए क्या रखिएगा? तो राजस्व सचिव कौन हो गया? अरविंद श्रीवास्तव। अरविंद श्रीवास्तव, क्योंकि राजस्व है जो पैसा वाला होगा, तो यहाँ कौन है? श्रीवास्तव, अरविंद श्रीवास्तव। अच्छा, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव दो है, एक प्रमोद कुमार मिश्रा। आप देखिए, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव है, यानी वो प्रमोद में होंगे, एकदम आनंद विनोद में होंगे, तो प्रमोद कुमार मिश्रा। और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव दो है, तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे, अब शक्तिकांत दास हो जाएंगे। तो दो नाम याद रखिएगा, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, एक प्रमोद कुमार मिश्रा और एक प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव जो दूसरा होगा वो कौन होगा? शक्तिकांत दास। तो एक बार रिकॉल कर लीजिए। तो कैबिनेट सचिव की याद रखिएगा, ये टीवी सोमनाथन हो गया, भारी भरकम नाम। विदेश सचिव विक्रम मिश्री, मिश्री की तरह मीठा होगा, विदेश सचिव। गृह सचिव मतलब गोविंद मोहन, गृह मतलब घर, तो गोविंद मोहन। और रक्षा सचिव की याद रखिएगा राजेश कुमार सिंह है। और वित्त सचिव में याद रखिएगा अजय सेठ, अजय सेठ मतलब सेठ जी घर में रहेंगे, तो अजय सेठ वित्त सचिव। और राजस्व सचिव के लिए कौन? अरविंद श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव में प्रमोद कुमार मिश्रा और दूसरा हो जाएगा शक्तिकांत दास हो जाएगा। अच्छा, प्रधानमंत्री के निजी सचिव की याद रखिएगा कौन? निधि मतलब निधि तिवारी, निजी सचिव निधि तिवारी हो जाएगा। और कैग हो जाएगा, यह हर एग्जाम में लोग पूछे गए, तो संजय मूर्ति। कैग हो गया कौन? संजय मूर्ति, जो सरकार के खर्चों को ऑडिट करता है, कैग संजय मूर्ति हो गया। भारत के लेखा महानियंत्रक कौन हो गया? सीजीए श्री एस दुबे, श्री एस दुबे याद रखिएगा। और भारत के मुख्य सांख्यिकीविद कौन हो गया? तो जीपी सामंत हो गया, मुख्य सांख्यिकीविद कौन? जीपी सामंत। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन हो गया? तो आर वेंकट रमन, ये 16वां आर वेंकट रमन। और सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन हो गया? तो तुषार मेहता। और भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो बी आर गवई। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो बी आर गवई, जो कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने? बी आर गवई हो गया। भारत के लोकपाल अध्यक्ष कौन बने अभी? तो अजय मानिकराव खानविलकर। भारत के लोकपाल अध्यक्ष कौन है? अजय मानिकराव खानविलकर। और सीडीएस चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ कौन हो गया? अनिल चौहान, याद रखिए इसको, अनिल चौहान। अब है नौसेना अध्यक्ष, तो नौसेना अध्यक्ष, तो इसका नाम क्या होगा? दिनेश कुमार त्रिपाठी। दिनेश कुमार त्रिपाठी कौन हो गया? नौसेना अध्यक्ष। और वायुसेना अध्यक्ष कौन हो गया? अमरप्रीत सिंह, अमरप्रीत सिंह। और थल सेना अध्यक्ष कौन हो गया? उपेंद्र द्विवेदी। तो इसमें तीन चीज़ें याद रखिएगा, नौसेना अध्यक्ष पूछेगा तो दिनेश कुमार त्रिपाठी, वायुसेना अध्यक्ष तो अमरप्रीत सिंह, और थल सेना अध्यक्ष तो उपेंद्र द्विवेदी। चलिए अब आगे है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ज्ञानेश कुमार, याद रखिएगा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हो गया? चीफ इलेक्शन कमीशन, तो ज्ञानेश कुमार। और आर्टिकल 324 में इसका वर्णन है। इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य 2 सदस्य होते हैं, तो अन्य 2 सदस्य में कौन है? विवेक जोशी और सुखवीर सिंह हो गया। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना मतलब इन्फॉर्मेशन से संबंधित, तो हीरा लाल समारिया, याद रखिए। तो सूचना है तो इसमें हीरा लाल समारिया, पूरा इसमें समारिया सूचना रहेगा, इसको ऐसे याद रखिएगा। सूचना आयुक्त कौन हो गया? हीरा लाल समारिया हो गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हो गया? तो बी रामासुब्रमण्यम, याद रखिएगा, बी रामासुब्रमण्यम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हो गए। अब है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अभिजात सेठ राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष है। अभिजात सेठ मतलब चिकित्सा करना है तो इसमें कोई जात पात नहीं, अभिजात सेठ राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग कौन है? अभिजात सेठ। अब है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के अध्यक्ष कौन है? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग है जो CVC है,
प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हो गया। कौन? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो रमनीत कौर, याद रखिएगा इसको। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो रमनीत कौर है। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो विजया किशोर राहटकर, ये 9वीं अध्यक्ष कौन? विजया किशोर राहटकर। यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है अभी? तो अजय कुमार है। और सीबीएसई के कौन है? तो राहुल सिंह, याद रखिए। सीबीएसई कौन हो गया? राहुल सिंह। एनटीए के महानिदेशक कौन है? तो प्रदीप सिंह खलोरा एनटीए के महानिदेशक है। एनटीए के कौन हो गया? प्रदीप सिंह खलोरा। और एसएससी के कौन हो गया? तो एस गोपाल कृष्णन, याद रखिएगा। एसएससी कौन हो गया? एस गोपाल कृष्णन। और सेबी के सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कौन हो गया? तुहिन कांत पांडा। तुहिन कांत पांडा सेबी के अध्यक्ष हो गया। अच्छा, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। और 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश माहेश्वरी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कौन हो गया? डॉक्टर एस उन्नी कृष्णन नैयर। डॉक्टर एस उन्नी कृष्णन नैयर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक हैं। और इसरो के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर वी नारायण। इसरो के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर वी नारायण। और डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? समीर बी कामत। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? समीर बी कामत। और आईसीएमआर के महानिदेशक कौन है? राजीव बहल। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? तो मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद है। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? अजय कुमार सूद। और मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? बी अनंत नागेश्वरन है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है अभी? तो एनएसजी के कौन है? नेशनल सिक्योरिटी अजीत डोभाल। कौन है? अजीत डोभाल है। एनएसजी के महानिदेशक कौन है? तो बी श्रीनिवास है। अच्छा, याद रखिएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का हो गया, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी है अजीत डोभाल है। और एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड वहाँ के महानिदेशक कौन है? तो बी श्रीनिवास है। एनआईए के महानिदेशक कौन है? तो सदानंद बसंत दाते हैं। सदानंद बसंत दाते हैं। अच्छा, सीबीआई प्रमुख कौन है? तो प्रवीण सूद, जिसको पुनः बनाया गया है। और सीबीआई के संयुक्त निदेशक कौन है? तो अनुराग कुमार है। अच्छा, अब है अगला कि आईबी के प्रमुख कौन है? तो जानते हैं कि आईबी के प्रमुख ये तपन पांडे का, इसको फिर से बनाया गया है। ईडी के महानिदेशक कौन है? तो राहुल नवीन है। और सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है। सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है। अच्छा, आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है? तो राहुल रसोत्रा है। और रॉ के प्रमुख कौन है? तो रॉ के प्रमुख पराग जैन, इसको बनाया गया, नया बने हैं। रॉ के प्रमुख कौन है? पराग जैन बने हैं। और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। ये शक्तिकांत दास का स्थान लिया है और शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव बनाया गया है। संजय मल्होत्रा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है? तो सुधा बालकृष्णन, याद रखिएगा। आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है? सुधा बालकृष्णन है। और भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है? चल्ला श्रीनिवास चुल्लू शेट्टी। चल्ला निवास चुल्लू शेट्टी। अच्छा, रेलवे बोर्ड के सीईओ एवं अध्यक्ष कौन है? तो सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के सीईओ और अध्यक्ष है। ये प्रथम दलित अध्यक्ष रेलवे बोर्ड के बने हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई के सीईओ कौन है? तो भुवनेश कुमार है। अच्छा, संसद टीवी के सीईओ कौन है? तो रजित पुन्हानी। संसद टीवी के सीईओ कौन है? रजित पुन्हानी है। अब नीति आयोग के सीईओ की बात करेंगे तो बीवीआर सुब्रमण्यम है। और नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और इनके उपाध्यक्ष नीति आयोग के कौन है? डॉक्टर सुमन के बेरी है। भारत के राष्ट्रपति अभी कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। यह भारत की दूसरी महिला है। पहला महिला कौन थी? तो प्रतिभा देवी पाटिल थी। और भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ थे, जो अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिए अपने स्वास्थ्य स्थिति को लेकर के। और 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ये ओम बिरला है। और 18वीं लोकसभा में विपक्ष नेता कौन है? तो अभी इस बार राहुल गांधी को 18वीं लोकसभा में विपक्ष नेता को बनाया गया है, राहुल गांधी। राज्यसभा में सदन नेता कौन है? तो जेपी नड्डा है। राज्यसभा में सदन नेता कौन है? जेपी नड्डा है। और राज्यसभा के अध्यक्ष यानी सभापति जो है वह जगदीप धनखड़ ने अभी इस्तीफा दे दिया है। और राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति है। राज्यसभा के महासचिव कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी, याद रखिएगा। राज्यसभा के महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी है। और लोकसभा के महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह है। अब है लोक लेखा समिति का अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन है? केसी वेणुगोपाल है। और प्राक्कलन समिति कौन है? संजय जायसवाल है। और सार्वजनिक उपक्रम समिति के अध्यक्ष कौन है? तो बैजयंत पांडा, याद रखिए। बैजयंत पांडा सार्वजनिक उपक्रम समिति के अध्यक्ष है। इस प्रकार यह जो अपॉइंटमेंट से संबंधित जो भी क्वेश्चन थे लगभग यूटेरिया में दिए हुए थे वो सारा खत्म हुआ। आप इसको एक बार दो बार देखिए, याद कीजिए, आगे बढ़िए।
और कोशिश कीजिए कि आप, ये नया चैनल है, इसको आप लोग ग्रोथ करवाइए, थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम लोग अधिक से अधिक नए वीडियो को और अच्छी तरह से बनाते रहें। धन्यवाद।